नमस्कार दोस्तों बहुत दिनों बाद आप लोगों के सामने फिर से आया हूँ। तो क्षमा मांगूंगा। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि पहले चल रहा था लॉकडाउन, तो उस टाइम पे बहुत समय मिल जाता था ऑफिस का काम करने के बावजूद भी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा था मैक्सिमम टाइम, बट वो उतना इंगेजिंग नहीं होता या उतना एक्सप्लॉइटिंग नहीं होता। रादर मैं अगर सही शब्दों में बोलूँ, क्योंकि मैं प्राइवेट फर्म में जॉब करता हूँ, वही 9 to 5 का जॉब है, लेकिन हमेशा वो 9 to 5 नहीं होता, एक्सटेंड होता है। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। जिस किसी ने भी प्राइवेट जॉब किए हैं तो वो समझ सकते हैं कि आपको एक्सटेंड करना पड़ता है, और वो उतना ज़्यादा कंड्यूसिव माहौल नहीं होता कि एक्चुअली वो पूरा आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, बर्न आउट हो जाते हो। पूरे दिन भर उतनी मेहनत करनी पड़ती है, आपके दिमाग को बहुत काम करना पड़ता है। तो मेरी मजबूरियों को थोड़ा सा समझिए, और मुझे मालूम है कि आप लोग समझते हैं, तभी बिना किसी लोभ लालच और बिना किसी प्रयोजन हेतु आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं कंटिन्यूसली। तो भाई सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगूंगा। अब रही वीडियो की बात, तो भाई जब शाम को मैं आता हूँ थका मांदा ना, उसके बाद दिमाग तो केवल बोलता है यार आराम करो, पूरे दिन भर बहुत मेहनत कर ली। बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, बहुत सारे चलते रहते हैं। जैसे अब मैं फिर आके जब घर पे यूट्यूब खोलता हूँ, तो आजकल जो चल रहा है ट्रेंड, जिस पे मैंने अपने मेन चैनल पे वीडियो बनाई हुई हैं, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा कि उसकी रिपीटेशन में उस चैनल पे करूं। वो जो मुद्दा है, बड़ा गंभीर मुद्दा है, वो है सुशांत सिंह की मृत्यु के बाद जो उपज रही हैं जो चीज़ें, जो गली सड़ी बदबूदार चीज़ें, बॉलीवुड की, ग्लैमर इंडस्ट्री की, इंटरटेनमेंट जगत की जो चीज़ें अब सरफेस पे आ रही हैं, उन चीज़ों के बारे में चारों तरफ बात हो रही है। और लोग बाग धड़ल्ले से कंटिन्यूसली एक के बाद एक वीडियो बनाए जा रहे हैं। मुझे वो बहुत ज़्यादा मोनोटोनस लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे उस मुद्दे की गंभीरता से मेरा कोई प्रॉब्लम है, मुद्दा बहुत गंभीर है, लेकिन ये एक बेसिक नेचर चेंज की प्रॉब्लम है, एक्चुअली संस्कारों की प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे बार बार आए, बहुत सारे, हम 4-5 दिन में सब कुछ भूल जाते हैं। और अभी भी जो लोग प्रयास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरा उनके प्रति कोई द्वेष, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। भैया आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, अगर अच्छे मोटिव से कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन मोटिव अच्छे नहीं दिखाई देते। मैक्सिमम लोगों के मोटिव्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बटोरना, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सनसनीखेज बनाना। एक्चुअली एक दामिनी फिल्म आई थी राजकुमार संतोषी की, बहुत समय पहले मैंने देखी थी, शायद मैं भी किशोर रहूँगा उस टाइम पे। तो उस फिल्म में मीनाक्षी शेषाद्री एक डायलॉग देती हैं, जब कोर्ट रूम में वो रेप विक्टिम के ऊपर शायद पहली ऐसी फिल्म थी मेन स्ट्रीम की जो इतने ज़्यादा संवेदनशील मुद्दे को बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत करती है। तो उस रेप विक्टिम के बारे में मीनाक्षी शेषाद्री बोलती है कि भैया उस लड़की का रेप केवल एक बार हुआ था, एक घटना थी, लेकिन पुलिस स्टेशन पे, अदालतों में, मीडिया पब्लिकेशंस में, मीडिया ट्रायल्स में उसका रेप रोज़ हुआ है, बार बार हुआ है, लगातार हुआ है। वही प्रॉब्लम मुझे लगती है जब कोई ऐसी दुर्घटना होती है कि एक जो बुरी घटना हो जाती है, जो हमें झकझोर देने के लिए मुनासिब है, ज़रूरी है, उस घटना का इम्पैक्ट हम अंदर नहीं लेते। अंदर हम अपने अंदर चेंज लाने का प्रयास नहीं करते, हम उल्टी करना शुरू कर देते हैं, ताबड़तोड़ उल्टी करना। और उस व्यक्ति ने आत्महत्या की थी एक बार, अब उसकी आत्महत्या को बेचा जा रहा है लगातार, बार बार, हर तरीके से। जिन चेहरों को आप जानते भी नहीं हो, वो भी आके वो चीज़ें अब बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि आज फिर सुशांत सिंह हमारे बीच में से गया, आज फिर गया। मतलब उसकी मौत को आप जाया देने चाह रहे हो। उसने अगर उसको बेचारे को अपना जीवन देना पड़ा किन्हीं वजह से, जो हमें नहीं मालूम है। अभी ये सब मीडिया ट्रायल्स हैं, जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो सब सनसनीखेज चीज़ों को, आजकल 24/7 का ज़माना है न्यूज़ का, मीडिया का, तो वो सारी चीज़ें बेची जाएंगी। उस ट्रैप में आप लोग मत फंसा करें प्लीज़।
क्योंकि वो आपको कुछ नया नहीं देके जा रही हैं। इस आदमी ने ये किया, उसके अंदर आपके अंदर आग बबूला आप हो जाते हो, आप गाली बकना चालू कर देते हो, ये कर दो वो कर दो, मोदी जी को बताओ, सब कुछ कर दो। अरे यार, रातों रात सिस्टम्स चेंज नहीं होते। जो लोग आज गंद फैला रहे हैं उन लोगों को बड़ा किसने किया था, वो आज उस पायदान पे कैसे पहुंचे, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं ना भाई। हम लोगों को उनके एक्ट की वजह से, उनके प्रोडक्ट की वजह से उनको पसंद करते हैं और सर आंखों पे बैठा लेते हैं, उनको करोड़ों अरबों रुपए उन्हें कमवा देते हैं, उनको वो स्ट्रेंथ दे देते हैं, उनको वो शक्ति दे देते हैं कि वो उस पोजीशन पे पहुंच जाएं, गवर्निंग पोजीशन पे पहुंच जाएं कि वो चीज़ों को कंट्रोल कर पाएं। दबे सहमे से एक बेचारे बन के वो आते हैं, अंडरडॉग टाइप लोग, और कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं और फिर वो वही बदतमीजियाँ करते हैं, वही गंद फैलाते हैं। तो उन लोगों को हमने पहले ऊपर पहुंचाया, अब हम उन्हीं लोगों को गाली दे रहे हैं कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। मैं शुरू से इस बात का पक्षधर रहा हूँ अपने दैनिक जीवन में भी कि व्यक्ति को अंदर से समझो। किसी की आइडलिज्म शुरू करने से पहले, किसी की पूजा प्रार्थना भक्ति शुरू करने से पहले, ईश्वर के अलावा किसी व्यक्ति की, उसको समझने की कोशिश करो जितना मैक्सिमम उसको पर्सनली आप समझ सकते हो। क्योंकि जो चेहरा आपको कैमरे की वजह से दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसके चेहरा जितना सुंदर दिखाई दे रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी उतना सुंदर अंदर से हो। उसके अंदर गंद भरी हो सकती है, उसके अंदर दुनिया के सारे गंदे थॉट्स हो सकते हैं, सारी ऐसी मानसिकता हो सकती है, विषैली मानसिकता हो सकती है, उसके 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 बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव वो आगे चल के पहुंचा सकता है। तो पहले उस व्यक्ति को, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो कोई भी किसी भी क्षेत्र का कोई व्यक्ति हो, जिसको आप, चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो मेरी तरह, उसको व्यक्तिगत रूप से समझने की कोशिश कीजिए। अन्यथा आप उसे जो एक ओहदा दिए जा रहे हैं उसको, आप तो निश्चल निस्वार्थ भाव से उसे प्रेम कर रहे हैं, लेकिन उस प्रेम का आपको क्या रिजल्ट मिलेगा वो आपको नहीं मालूम, क्योंकि आप उस व्यक्ति को जानते ही नहीं हैं। आप तो केवल स्क्रीन परफॉर्मेंस की वजह से उसको जज कर रहे हैं। दूसरी बात कि जब आदमी स्ट्रगलिंग डेज में होता है, लेट अस से सुशांत सिंह राजपूत अपने स्ट्रगलिंग डेज में था, तब उसकी तरफ ऐसा नहीं है कि वो बॉडी लैंग्वेज से, अपनी कम्युनिकेशन से, अपने प्रेजेंस से कोई व्यक्ति अपनी परेशानियां नहीं बताता। साफ शब्दों में नहीं बता सकता कोई भी यार, उतना एक्चुअली भाषा में उतना मादा नहीं है भाषा में कि वो, अगर मुझे भी कोई परेशानी है तो मैं उस भावना को शब्दों में पिरो के आपके सामने रखने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी, अहम टकराता है। और बाकी शब्दों की भी एक लिमिटेशन है, वो फीलिंग्स को एज इट इज़ पास ऑन नहीं कर सकते, एक कुछ हद तक आपको वो कन्वे हो सकती हैं चीज़ें। तो उसको आपको डिकोड करना पड़ेगा कि आदमी एक तो डिप्रेस्ड है, वो प्रॉब्लम में है, वो परेशान है, उस टाइम पे भी कोई हाथ नहीं बढ़ाता, बाद में मातम मनाने पूरी दुनिया आ जाती है। ये एक विडंबना है, विचित्र सी विडंबना है इस दुनिया की, मानव स्वभाव है ये विचित्र सा। क्योंकि मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैंने जब YouTube अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, बहुत सारे लोग थे ऐसे जो मुझसे कम व्यूअरशिप पे थे, उन्होंने स्टार्ट किया था, मेरे से पूछ के भी कई लोगों ने की, उनको भयंकर सफलता मिली एक टाइम के बाद। फिर धीरे धीरे, क्योंकि ये इंडिविजुअल जर्नी होती है, वो उसमें कोई व्यक्ति होता नहीं है आपके साथ, आपको अकेले ही ये सारे प्रयास करने होते हैं। जब वो प्रयास करता है, जैसे मैं अभी बंद कमरे में ये कैमरे के सामने माइक लगा के वीडियो बना रहा हूँ, अंदर ही अंदर उसके बहुत सारे सपने पलने लगते हैं। अगर मैं बहुत सारे क्रिएटर से बात भी करता हूँ तो वो दे आर सो डिप्रेस्ड कि सर बहुत सारा मेहनत कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा। आप जानते हैं भारत की स्थिति क्या है, बड़ी मुश्किल से आदमी जीविकोपार्जन कर पाता है, इतनी ज़्यादा कंपटीशन है, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। तो लोगों को एक सरल ज़रिया महसूस होता है यूट्यूब जैसा कि भैया इस पे मैं अगर मेहनत करूँगा तो
कई लोगों को उन्होंने देखा है, क्योंकि सो कॉल्ड बड़े बड़े आपके क्रिएटर्स यही बेचते रहते हैं कि भैया हम लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, हमने कार खरीद ली, हम फ्लाइट में घूमते हैं, लग्जरी भोगते हैं केवल यूट्यूब की दम पे। वो आपको प्रचारित करते हैं क्योंकि यूट्यूब भी चाहता है उनके मार्फत लोगों को वर्गलाया जाए। तो ये चीज़ स्प्रेड आउट होती है, लोगों तक पहुंचती है, और लोग जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें छोटे बच्चे ही कहूँगा, उम्र के लिहाज से नहीं, मैच्योरिटी के लिहाज से, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि भाई हमको यूट्यूब पे ही कैरियर बनाना है, इसी से हम नेम फेम पैसा सब कुछ कमा सकते हैं, और वो उसमें जुट जाते हैं। और जब उन्हें मनोवांछित रिजल्ट नहीं मिलते तो ऑब्वियस सी बात है उनको अंदर डिप्रेशन धीरे धीरे घर करने लगता है। कई क्रिएटर्स ने वो चैनल अपने बंद कर दिए, उन पर वीडियो डालनी बंद कर दी, और वो कंटिन्यूसली बीच बीच में ऐसी वीडियोस डिप्रेशन वाली डालते थे। ऐसा नहीं है, आप अभी भी आप सर्च करेंगे तो देखेंगे आप, कई आपके जो जिन लोगों को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, वो बीच बीच में उनकी भाषा या उनकी शैली या उनकी वीडियोस डिप्रेशन का संकेत देती है। लेकिन हम क्या करते हैं, मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ, मतलब मैं जब आप बोलता हूँ तो इसका मतलब मैं भी उसमें हूँ। हम 10 सेकंड उसकी बुरी सी शक्ल देखते हैं, हम उसकी थोड़ी सी डिप्रेसिव बातें सुनते हैं, कुछ सैडनेस हमें पसंद नहीं है। शोबिज़ में सैडनेस का क्या काम? आइदर यू आर एंटरटेनिंग अस, आइदर यू आर मेकिंग फन ऑफ समबडी, आइदर यू आर रोस्टिंग समवन, और यू आर गिविंग अस सम प्रीचनेस, प्रवचन दे रहे हैं आप, कुछ तो कर रहे हैं आप, लेकिन आप अपनी जीवन के कुछ व्यथाएं बताने में लगे। किसको इंटरेस्ट आता है? मतलब एक आदमी परेशान है, मैं ये अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ, एक आदमी परेशान है, अपनी परेशानी सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब से भी अपनी वीडियो से बताता है। लेट अस पुट इन दैट मैनर। कितने लोग इंटरेस्टेड रहते हैं अपना हाथ बढ़ाने के लिए? आई डोंट सी दोज पीपल आर इन सोशल मीडिया। बहुत नाम ही उंगलियों पे गिन लो, इतने लोग मिलेंगे आपको जो गलती से बोलेंगे आपसे कि भैया आप हेल्प ले लीजिए हमसे, आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट। बाकी लोग, मेजॉरिटी ऑफ पीपल चले जाएंगे, उस वीडियो से हट जाएंगे तुरंत, क्योंकि उनके मतलब का उनको कुछ नहीं मिल रहा। शायद इस वीडियो के साथ भी ऐसा हो रहा हो, क्योंकि बहुत ही अनरिदमिक चला जा रहा है। तो हमें एक बार अपने गिरवा में झांक के देखना चाहिए कि जो रियली जब कोई सीकर होता है, जिसको वाकई में हेल्प की ज़रूरत है, उस टाइम पे उसे कैसा महसूस होता होगा कि मैं अपनी व्यथा लोगों को सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों का रिस्पांस इतना बुरा आ रहा है, उस पर व्यूज़ भी नहीं आ रहे, लोग बाग उस वीडियो को वॉच ही नहीं कर रहे हैं। तो फिर से वो फेकनेस की दुनिया में चला जाता है कि ठीक है ना यार, मैं भी अपने चेहरे पे मुस्कान लाता हूँ और लोगों को वो दिखाता हूँ जो वो देखना चाहते हैं, मेरी परेशानियाँ कोई नहीं सुनना चाहता। अंदर ही अंदर वो उसकी परेशानी बढ़ती जाती। तो ये सारी चीज़ें हैं यार, इसको समझने की कोशिश करें। अब सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है, उससे अगर कोई क्रांति लाई जा सकती है तो लानी चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन मूल कारण जो है, जो जड़ में छुपा हुआ है, जो उसका फंडामेंटलिस्टिक जो इशू है, उसको जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, हर जगह पे होंगी। आशा करता हूँ इस वीडियो से मैंने कुछ पॉजिटिवनेस, कुछ नए आयाम सोचने के आप लोगों के सामने रखे होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपसे लेता हूँ विदा। जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।